केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद हैं। सर, बजट आज पेश किया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट पेश किया गया है। किस तरह से आप इस पूरे बजट को देख रहे हैं? तीसरी सरकार के पहले बजट जो सर्वव्यापी सर्वग्राही सब तक पहुंच वाला है, सब सेक्टर को स्पर्श करने वाला है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का देश की जनता की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये बजट में आप देख रहे हैं कि सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो टेलीकॉम उपकरण जो लगभग सब लोगों के हाथ में होते ही है, उसमें टैक्स में छूट की गई है। अंत्योदय ये हो गया है कि जो आदिवासी बाहुल्य गांव हैं उनमें 63,000 गाँवों में लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। कैंसर एक महामारी के रूप में लगभग हो गई है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में मैं देखता था कि प्रतिदिन 10-20 कैंसर मरीज एडमिशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आते थे। पहले से बहुत सी दवाएं हैं जिनमें टैक्स नहीं है, और अब 3 नई दवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो कैंसर की दवाएं बहुत महंगी हैं, तो ये भी एक लाभ हो रहा है। मोबाइल चार्जर और मोबाइल जो इंपोर्ट हो रहे हैं उनमें भी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। तो अब आप मोबाइल देखते होंगे, पहले विज्ञापन देखते थे कि चाय वाला मोबाइल पे बात कर रहा है, अब नहीं। अब तो जितनी देश की जनसंख्या है लगभग उतने लोगों पर सभी पर लगभग मोबाइल है। तो ये उनको एक बहुत बड़ा लाभ होगा, उनकी रेंज में आ जाएगा। और आगरा के एमपी होने के नाते मैं और स्वागत करना चाहूँगा कि जो चमड़े और जूता उद्योग है और लेदर पर कस्टम ड्यूटी में कमी आई है, तो ड्यूटी शूज़ सस्ते हो जाएंगे। और ये सस्ते इसलिए भी होना चाहिए कि हमें देश के 80 करोड़ लोग उन पर हमेशा निगाह रखनी चाहिए, जो 5 किलो गेहूँ चावल निःशुल्क ले रहे हैं, अथवा 12,000 का शौचालय ले रहे हैं, अथवा 1.5 लाख का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास ले रहे हैं। वो बहुत ब्रांडेड जूते नहीं पहन सकते। तो इजी अप्रोचेबल लेदर वर्क्स और जूते देश की जनता को मिलेगी। और आगरा को लाभ ये मिलेगा कि लगभग 80% उत्पादन देश के लिए आगरा ही करता है। 1 करोड़ किसानों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेचुरल फार्मिंग के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत बात हो चुकी है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग ही भारत की ऋतुओं के अनुसार और स्मॉल होल्डर किसानों के लिए सूट करती है। तो इससे नेचुरल फार्मिंग से आप देखेंगे कि खाद रहित और कीटनाशक रहित जब खेती होगी तो उसके उत्पादन से बीमारियां भी कम होंगी। सड़क संपर्क परियोजनाओं में 26,000 करोड़ रुपए हो गए। तो अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कभी कहा था कि अमेरिका पैसे वाला देश है, इसलिए उसने सड़कें नहीं बनानी, उसने पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के रूप में विकसित किया, इसलिए बाद में वो विकसित राष्ट्र हो गया। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। शहरी आवास योजना में 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो इसको और आगे बढ़ा दिया गया है कि बिना छत के अब कोई रहेगा नहीं। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई और 500 सीड्स कंपनियां जो देश की हैं टॉपर्स, उनमें 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देने के लिए व्यवस्था की गई है। 10 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। जब स्किल ट्रेनिंग मिलेगी तो निश्चित तौर से वो स्वरोजगार करेंगे और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। 12 औद्योगिक पार्क बन रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जो नया टैक्स स्लैब है 2.5 लाख, उसमें 0.3 लाख 3 लाख तक, जो 2.5 लाख तक थी उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 लाख से 10 लाख पर 10%, और 10 से 12 लाख पर 15%, और 15 लाख से ऊपर 20%, और उसके बाद जो है 15 लाख से ऊपर वालों को 30% देना होगा। तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक छूट मिली है। सर, आपको लगता है कि जो बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो? हाँ, मैं बच्चों तक पर आइएगा ना, कि बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए आप देख रहे होंगे कि वो स्टडी के लिए भी व्यवस्था की गई है। और मुद्रा योजना में 10 लाख से एकदम जस्ट डबल कर दिया गया, 20 लाख।
उद्योग को भी देखा गया, किसानों को भी देखा गया, छात्रों को भी, महिलाओं को भी, सबका ध्यान रखा गया। इसीलिए मैं इसको सर्वव्यापी और सर्वग्राही कहता हूँ। सर दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है उस उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐलान बजट में नहीं किया गया, क्योंकि फोकस बिहार और आंध्र प्रदेश रहा है। जो भी बजट है, जितने भी लाख करोड़ का है, वो जब देश में लगेगा तो चूंकि उत्तर प्रदेश देश का 7वां राज्य है तो अपने आप ही लगेगा वहाँ पर। दूसरी बात है कि ये सरकार अंत्योदय की अवधारणा पर बनी हुई है और ये बात स्वीकार करना पड़ेगा कि आंध्र और बिहार थोड़े पिछड़े राज्य हैं। बिहार को तो बीमारू राज्य ही कहते हैं। तो जो बच्चा घर में शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, माँ उसका विशेष ख्याल रखती है, चाहे भोजन के मामले में, चाहे दवा के मामले में। सर एक सवाल है कि मायावती भी सवाल उठा रही हैं कि निराशाजनक बजट है, आम लोगों के लिए इसमें कुछ ऐलान नहीं किया गया है। विपक्षी पार्टियों द्वारा कुल मिलाकर सवाल उठाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाया है। आम लोगों के लिए, जो आम लोगों के लिए लाभ के लिए ये बात है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए भी पैसा दिया गया है, शहरी आवास के लिए भी दिया गया है। आम लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लाभान्वित होंगे। 1 करोड़ घरों पर जो सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली होगी, लगभग 100 यूनिट उनको फ्री ही हो जाएगी। तो ये आम लोगों के लिए है। इंटरिम बजट में कहा ही गया था कि फिर हम लोग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ चावल निःशुल्क देंगे। आयुष्मान कार्ड धारक भी आम लोग ही होते हैं, उनके लिए 64,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास आम लोग ही, गरीब लोग रखते हैं, उसके लिए भी 10 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। तो किसान सम्मान निधि भी आम किसान ही पाता है, क्योंकि लघु सीमांत किसान पाता है। उसको 6,000 रुपये साल 3 किस्तों में मिला करेंगे। तो ये बजट आम लोगों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए सीधे तौर पर कहना है कि जो बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है आम लोगों के लिए फायदेमंद है और आम लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट को पेश किया है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।